The question is limit x tending to 0 e raised to the power sin 2x minus e raised to the power sin x divided by x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट पार्ट को डिस्कस कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं. ठीक है, देखिए हमारे पास एक फॉर्मेट है लिमिट्स के अंदर, दैट इज e रेज टू द पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये फॉर्मेट आपने देखा ही होगा. और इस फॉर्मेट में अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू जीरो सबमिट करते हैं, मतलब ये जो x है अगर आप इसे जीरो की ओर अप्रोच कराते हैं, तो ये जो फंक्शन का जो रेशियो है ये हमेशा वन की ओर अप्रोच करता है. मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये हमेशा वन की ओर अप्रोच करेगा. लेकिन आप इसको है ना थोड़ा सा अपडेट करके देखिए. मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यही फॉर्मेट आपको याद करना है. मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं. हम लोग इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि सपोज अगर फॉर्मेट है e रेज टू द पावर एफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ एक्स. सपोज ये फॉर्मेट मेरे पास है और इनकेस अगर आपका एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो है ना, ये जो पावर है और डिनोमिनेटर में आपको दो चीजें नोट करनी है. ई की पावर में जो फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो पहले तो दोनों सेम हो. और दोनों क्योंकि सेम है और अगर ये डाटा जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब एफ एक्स अगर आपका जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, तो भी ये जो रेशियो है ये आपका वन की ओर ही अप्रोच करता है. तो ये एक अपडेट है. मतलब अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो मे बी कुछ नए क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिल जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस करने में. अब चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे. तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो. ये है e रेस टू द पावर साइन टू एक्स माइनस e रेस टू द पावर साइन एक्स e रेस टू द पावर साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स के. तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि मैं यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन कर लेता हूं. और इसके लिए हम लोग क्या करें कि मैं इसे लिखने जा रहा हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e रेस टू द पावर साइन टू एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस ई रेस टू द पावर साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि न्यूमरेटर में जो मैंने मैनिपुलेट किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा. मैंने माइनस वन किया है और फिर इसके बाद प्लस वन किया है. अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई रेस टू द पावर साइन टू एक्स ई रेस टू द पावर साइन टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस इसको आप लिख सकते हैं वन माइनस ई रेस टू द पावर साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स के. ठीक है. अब हमारे पास लिमिट का एक और कॉन्सेप्ट है कि इनकेस अगर आप इस टाइप के किसी भी फॉर्मेट की लिमिट निकालने जा रहे हैं, विच इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ प्लस जी इंटू एक्स. ठीक है, एफ प्लस जी एक्स, सॉरी नॉट इट इज इंटू एक्स. एक्चुअली दो फंक्शन का एडिशन है. तो ये बराबर होता है लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए और जी एक्स के. मतलब आप अगर आप सपोज आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसमें दो फंक्शन के एडिशन की आप लिमिट निकालने जा रहे हैं, तो आपके पास ये चॉइस अवेलेबल है कि आप दोनों फंक्शन की इंडिविजुअल लिमिट निकालें और फिर उसको ऐड कर दें. आपको रिजल्ट हमेशा सेम ही मिलेगा. तो मैं अगली स्टेप में क्या करने जा रहा हूं, हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई रेस टू द पावर साइन टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस ई रेस टू द पावर साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स की. ठीक है, चलिए आगे मूव करें. अब देखिए हमारे पास लगभग वो फॉर्मेट दिखना शुरू हुआ है जिस पे मैं बात कर रहा था कि हमें फॉर्मेट चाहिए e की पावर एफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ एक्स. एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पावर में जो फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो दोनों सेम होने चाहिए. अब आप यहां पे देख सकते हैं कि पावर में तो फंक्शन आपको sin 2x नजर आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको केवल x दे रखा है. तो हमने क्या किया, अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो. नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने sin 2x का मल्टीप्लाई और sin 2x से इसको डिवाइड किया है. तो आप देख सकते हैं कि अब ये नजर आएगा sin 2x इंटू ई रेस टू द पावर sin 2x माइनस वन के. ठीक है. और सेकेंड पार्ट में अगर अपन चेक करेंगे तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले सकते हैं. सबसे पहले आप माइनस को कॉमन ले लीजिए. जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये अब आपको नजर आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई रेस टू द पावर साइन एक्स
-1 डिवाइडेड बाई एक्स के। और ये प्रॉब्लम यहां भी नजर आ रही है कि जो पावर में फंक्शन है वो आपके पास डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी साइन एक्स से मल्टीप्लाई और साइन एक्स से इसको मैंने डिवाइड कर दिया जिससे ये डाटा बैलेंस रहे। और यहाँ क्योंकि साइन 2x रिक्वायर्ड था तो मैंने उसी हिसाब से इसको भी मैनेज किया हुआ है। अब आप इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x ओवर x। पहला डाटा ये है। दूसरा डाटा मेरे पास है e रेस टू द पावर साइन 2x -1 ओवर साइन 2x। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। नाउ यू कैन चेक इट। आप इसे लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर एक्स इंटू ई रेस टू द पावर साइन एक्स -1 एंड डिवाइडेड बाई साइन एक्स के। अब आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जो फॉर्मेट मुझे रिक्वायर्ड था उसमें मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। पावर में डिनोमिनेटर में फंक्शन सेम होना चाहिए और टेंडिंग टू जीरो भी होना चाहिए। तो आप इस एंटायर एक्सप्रेशन को डायरेक्टली 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो सबसे पहले तो आप इस पार्ट पे फोकस करिए। हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो पहला टर्म तो आपको मिलेगा 2। इस एंटायर एक्सप्रेशन को आप 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ये बेसिक है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये क्लियर ही होगा। अगले टर्म को आप फिर से 1 लिख सकते हैं क्योंकि e की पावर fx -1 ओवर fx। व्हेन fx टेंडिंग टू 0 तो ये रेशियो 1 की ओर अप्रोच करता है। माइनस इसके बाद अगला टर्म यहाँ पे 1 sin x अपॉन x को 1 लिख सकते हैं और ये क्वांटिटी भी आपकी 1 के इक्वल ही है। फाइनली आपको मिल रहा है 2 - 1 और वी कैन से दैट इज इक्वल टू